Welcome back, friends. Welcome to Easy English and I'm सुनील कुमार। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही एक्साइटिंग बात आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। ये रिगार्डिंग है THE के यूज से। THE जो आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आर्टिकल का एक प्रकार है, इसे डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। तो आज मैं आपको एक बताने वाला हूँ एक ट्रिक के तौर पे कि एक वर्ड से आप THE के कई इंपॉर्टेंट यूजेस याद रख सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, याद रखने, यानी मैं जो आपको एक वर्ड देने वाला हूँ, सिर्फ एक वर्ड, वो आपके मेमोरी रिटेंशन से, यानी इजी टू रिकॉल है, ये आपको याद रखने में सुविधा हो। लेकिन उसके पहले मेरी एक गुजारिश है कि आप क्या करें, आर्टिकल चैप्टर को किसी अच्छे ग्रामर के बुक से एक बार जरूर पढ़ लें, तब आपको ये बात कुछ ज्यादा समझ में आएगी और याद रखने में और सुविधा मिलेगी। तो आइए मैं आज आपको दिखाता हूं कि कैसे यूज ऑफ THE सिर्फ एक वर्ड से आपको याद रह सकता है। लेकिन इस एक्साइटिंग वर्ड को जानने से पहले मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली साथियों, YouTube मेरे लिए एक अपने फीलिंग्स को, एक्सपीरियंस को शेयर करने का जरिया भी, क्योंकि मैं बहुत दिनों स्टूडेंट्स के बीच रहा हूँ, आपके बीच रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए सबसे ट्रस्टवर्दी आप होते हैं। मैं अपने खुशी और गम दोनों के मोमेंट्स को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आज है थोड़ी सी अटपटी बात है जो मेरी पकड़ में आई। YouTube पर इधर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, बहुत ही पॉपुलर है वो लोग। वो इतने पॉपुलर हैं कि कईयों के तो लाख में व्यूअर्स हैं और हजारों में सब्सक्राइबर्स। तो आप समझ सकते हैं, दे आर मैन ऑफ नेम एंड फेम, दे हैव गॉट एवरीथिंग इन देयर लाइफ थ्रू YouTube। तो उससे कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं है, बड़ी अच्छी बात, उन्होंने मेहनत करी और आज इस मकाम पर पहुंचे। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है थोड़ा सा बेटर है, वो ये कि मैंने YouTube पर देखा कुछ लोगों को पढ़ाते हुए वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक टीचर को मैंने देखा है पढ़ाते हुए प्रीपोजिशन पढ़ा रहे थे। प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू एस्टैब्लिश इट्स रिलेशन विथ सम अदर नाउन और प्रोनाउन ऑफ द सेंटेंस। यानी उनके हिसाब से प्रीपोजिशन वह शब्द है जो वाक्य में किसी नाउन प्रोनाउन के पहले आता है और उस नाउन प्रोनाउन को वाक्य के ही किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन से जोड़ता है। अब जरा इस बात को कंफर्म करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी अच्छे ग्रामर के बुक को देखेंगे, उसमें प्रीपोजिशन चैप्टर में जाइए, वहां कॉन्सेप्ट बताया हुआ, डेफिनेशन बताया हुआ, वहां आपको मिलेगा। वहां बताया हुआ क्लियर कट कि प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के पहले आते हैं, यहां तक तो बात ठीक है। और जिस नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं उसको ये जोड़ते हैं वाक्य के किसी दूसरे शब्दों से, नॉट नेसेसरली नाउन और प्रोनाउन। जरूरी नहीं कि वो अगला शब्द नाउन प्रोनाउन, वो वर्ब हो सकता है, वो एडजेक्टिव हो सकता है, पता नहीं। तो एक तो ये बात है जो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आप चूंकि अपने करियर के लिए डिपेंड करते हैं, आप जो भी देखते हैं अपने टीचर पे ट्रस्ट करते हैं, आप वेरी ऑनेस्ट पीपल है, तो थोड़ा सा सावधान रहेंगे, क्योंकि आखिर ये सवाल आपके भविष्य का। तो ऐसा ना हो कि आपके करियर के साथ कोई खिलवाड़ हो जाए। तो जैसे ही आप कहीं कुछ देखो, पढ़ो, तो उसको कंफर्म करो, वेरीफाई करो किसी अच्छे रेफरेंस बुक से। ठीक है, चलो आज शुरू करता हूँ। THE मैं बता रहा हूँ THE क्या है, ये आर्टिकल्स है। तो आर्टिकल थोड़ा सा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आर्टिकल्स इसके अंतर्गत आते A, N और THE। मैं बार बार बोल रहा हूँ THE, आपको कुछ अटपटा लगता हो, नहीं होता क्या है कि आपने क्या करा, THE का उच्चारण बोलते कैसे आ रहे हैं आप, उच्चारण आप करते हैं द, दी, सही है, दो तरह से उच्चारण होता है, ये डिपेंड करता है अगला वर्ड कैसा है। ठीक है, किसी कॉन्सोनेंट वर्ड के पहले, कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड के पहले हम THE को क्या पढ़ते हैं, हम THE को पढ़ते हैं द। ठीक है, अगर वह वर्ड वॉवेल से शुरू होने वाले वर्ड के पहले,
वॉवेल से शुरू होने वाले वर्ड के पहले अगर आप टीएचई को रखते हैं, है ना, तो इसका उच्चारण होता है आपका दी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अब कंफ्यूजन नहीं रहा। तो सवाल है कि टीएचई को हम द ही क्यों पढ़ें? ये तो डिपेंड करता है आगे आने वाले शब्द पे, इसके दोनों तरह के उच्चारण हो सकते हैं, इसलिए द मोस्ट लॉजिकल वे आई थिंक इज टीएचई। आप इसको टीएचई कहना शुरू कीजिए, एक बार आधा डालेंगे तो आ जाएगा। तो ये तो हो गए आपके आर्टिकल्स हो गए और ये उच्चारण हो गए। अब आर्टिकल्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। आर्टिकल्स होते क्या है? ए एन और टीएचई को ग्रामर की दुनिया में आर्टिकल्स कहा जाता है। ये करते क्या, क्यों इनका यूज किया जाता है, क्या जरूरत है इनकी? तो आर्टिकल्स क्या करते हैं? ये अनाउंस करते हैं, है ना, घोषणा करते हैं। स्टेशन पे, बस स्टैंड पे आप देखा होगा पब्लिक एड्रेस सिस्टम से घोषणा की जाती है कि अमुक ट्रेन फलाने प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। सिमिलरली ए एन या टीएचई जब आपको पढ़ते वक्त दिखता है कहीं, तो ये अनाउंस करता है। क्या अनाउंस करता है? दैट अ नाउन इज फॉलोइंग। ठीक है जी, यानी ए एन या टीएचई देखने के बाद यू कैन गेट कंफर्म दैट अ नाउन इज सर्टनली फॉलोइंग। ठीक है जी, तो इसके बाद नाउन जरूर आता है। इससे एक फॉर्मूला हमारा निकलेगा जो बहुत काम आ सकता है। कैसे? यूज संबंधित बात याद रहेगी, यानी आर्टिकल्स ए एन या टीएचई के बाद नाउन मस्ट है, जरूर आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि नाउन नहीं तो क्या हमें जरूरत है ए एन और टीएचई की? नहीं, तो आर्टिकल नहीं, ये याद रखिए। यदि नाउन नहीं तो उसके पहले आर्टिकल की जरूरत नहीं। जैसे मैं लिखता हूं एन ऑनेस्ट एंड टैलेंटेड। देखिए आप, क्या ये सही लग रहा है आपको? ऑनेस्ट क्या है? ईमानदार। टैलेंटेड क्या है? प्रतिभावान। ठीक है जी, ये दोनों क्या है? दोनों गुण है, क्वालिटी। ठीक है जी, और क्वालिटी बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन एक भी नहीं तो क्या आर्टिकल की जरूरत होगी? बिल्कुल। तो यही कहने का मतलब कि यदि नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं। चलिए, तो आपके साथ मैंने कुछ शेयर किया बेसिक्स कि आर्टिकल क्या होता है, उसके क्यों यूज किए जाते हैं और उनमें किन बातों का ध्यान रखना। आइए मेन मुद्दे की बात करता हूं कि कैसे टीएचई के यूजेस को हम सिर्फ एक वर्ड से याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं। तो मैंने क्या एक वर्ड आपके लिए निकाला है, गौर करेंगे। ठीक है, और इसका उच्चारण मैंने करा है, रखा है पुष्पक। पुष्पक विमान आपने सुना, और हाल में टेलीविजन पे रामायण फिर से प्रसारित किया गया था, उसमें पुष्पक विमान को देखा भी होगा आपने। तो वहां से रिलेट करके याद रखेंगे पुष्पक। अब कैसे ये पुष्पक आपको टीएचई के यूजेस को बताता है, आइए देखते हैं। फर्स्ट लेटर है आपका पी, एज यू कैन सी। पी का मतलब हो गया पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब खास। अगर कोई खास नाउन है, किसी कारण से वो नाउन खास हो रहा है, तो उसके पहले आपको क्या लगाना है? टीएचई लगाना है। जैसे डॉक्टर हु इज अ फेमस सर्जन लिव्स नियर बाय। अब देखो आप, दूसरा एग्जांपल हो सकता है प्लीज ओपन डोर। तीसरा एग्जांपल हो सकता है बेगर वॉज हंग्री। देखेंगे आप, ठीक है। अब देखिए आप, डॉक्टर, हम किस डॉक्टर की बात कर रहे हैं? शहर में बहुत सारे डॉक्टर, बट हमारा अर्थ, हम किस डॉक्टर की बात कर रहे हैं? खास डॉक्टर की बात कर रहे हैं, जो क्या है? एक फेमस सर्जन। ये खास हो गया। तो जैसे ही खास हो गया
तो उसके पहले आपको क्या करना, टीएचई लगाना। ठीक है। दूसरा में आ जाओ, प्लीज ओपन डोर। कौन से डोर को? जाहिर सी बात है, ये एक व्यक्ति किसी दूसरे को कह रहा है, तो जो कह रहा है वो तो जानता है किस डोर को बंद खोलने की बात है, और जो सुन रहा है वो भी समझता है कि कौन से डोर, यानी डोर क्या है, खास। यहाँ पर प्रसंगवश क्या हो गया, खास, तो यहाँ टीएचई लगाएंगे। सिमिलरली इन सेंटेंस नंबर 3 यू कैन इजीली फिल, आराम से आप भर सकते हैं, बेगर। बेगर कौन सा बेगर? जो हंगरी था, खास। तो इस तरह से देखा आपने कि अगर पर्टिकुलर हो नाउन, खास हो नाउन, तो उसके पहले टीएचई लगा दो। अब आ जाओ, दूसरा लेटर है आपका यूनिक, यू फॉर यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है? अनूठा, अद्वितीय, हिंदी, यानी जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं, अद्वितीय, और अपने तरह का अकेला। आपके दिमाग में बहुत सारे एग्जाम्पल आते होंगे, जैसे आपने रखा, खूबसूरती की मिसाल है द ताज, ताजमहल, उसी तरह से कुतुब मीनार, है सब। ये क्या है? ये अपनी तरह के इकलौती इमारत है, इसके जैसा दुनिया में और कोई इमारत नहीं है, इसीलिए। अब आ जाओ एस। एस स्टैंड्स फॉर सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव जब आप पढ़ेंगे या पढ़ा होगा तो उसमें डिग्री के कंपैरिजन के डिग्री है कि कैसे कैसे दो एडजेक्टिव के बीच तुलना की जाती है। तो 3 डिग्री पढ़ाए जाते होंगे। पहला फर्स्ट डिग्री है जिसको पॉजिटिव कहते हैं, दूसरा सेकंड डिग्री जो दो लोगों के बीच तुलना करने में, और एक अंतिम होता है जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन, उसे सुपरलेटिव कहते हैं। इसकी पहचान होती है कि उस एडजेक्टिव के अंत में ईएसटी या एसटी होता है, या कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसमें पॉजिटिव डिग्री के पहले द मोस्ट लगाया जाता है। तो ऐसे एडजेक्टिव्स अगर आपको सेंटेंस में दिख रहे हैं तो उसके पहले आपको क्या यूज करना, जरूर यूज करना टीएचई। जैसे द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, अचीवमेंट मतलब उपलब्धि, सफलता, आ गया ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो आप देख रहे हैं इसके पहले आपने क्या यूज किया, टीएचई। रचना is the most beautiful girl of my colony। हो गया। अब आ जाओ, द मोस्ट, मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले आपने यूज किया टीएचई। तो वाक्य में अगर आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज देखते हैं तो उसके पहले टीएचई लगाना। अब आ जाओ पी। पी क्या है आपका? अगेन ये बहुत अच्छी बनावट है, बहुत मिलेगा आपको, है ना, और इस पे आधारित कैट लेवल तक के सवाल पूछे गए। ठीक है। पैरेलल स्ट्रक्चर, पैरेलल तो आप समझते हैं, समांतर। जैसे एक उदाहरण बता रहा हूं कैसे पैरेलल है इसका नाम। एग्जाम्पल, द मोर वी गेट, है ना, द मोर वी वांट। अब देखो आप, इंसानी फितरत है ना, जितना ज्यादा हम पाते हैं उतना ज्यादा और पाने की चाहत होती है। यानी अभी पाया कितना, इतना, तो चाहत इतनी, पाया और ज्यादा, चाहत और ज्यादा, पाया और ज्यादा, चाहत और ज्यादा। इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, पैरेलल जा रहा है। तो पैरेलल इंक्रीज हो सकता है या पैरेलल डिक्रीज हो सकता है, दोनों साथ साथ। तो ऐसे में ध्यान रखना, एक सेंटेंस में 2 बार कंपैरेटिव डिग्री आएगा और दोनों के पहले आपको टीएचई का यूज करना। क्लियर है। अब आ जाओ ओ। नाउ ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनल, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव भी होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, संख्या पर आधारित है, कार्डिनल है, ऑर्डिनल है। तो कार्डिनल मतलब काउंटिंग नंबर 1 2 3, इस तरह के। ऑर्डिनल मतलब जो क्रम बताते हैं, चीजें या कोई व्यक्ति किस क्रम में है कहीं, है ना, उसे ऑर्डर कहते हैं। उसे बताने वाले एडजेक्टिव को ऑर्डिनल, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, ये सब क्या है, ऑर्डिनल नंबर। अब ये जब एडजेक्टिव यानी इसके बाद जब नाउन आता है तो आपको टीएचई लगाना होता है। जैसे कॉल द फर्स्ट बॉय, आ गया, कॉल द फर्स्ट बॉय। फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल, नाउन के पहले एडजेक्टिव हो गया। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले आप लगा सकते हैं द फर्स्ट, द सेकंड, द लास्ट, है ना, आगे नाउन होना चाहिए।
अब आ जाओ लास्ट लेटर। लास्ट लेटर आपका क्या है? के का मतलब होता है नोन, ऑलरेडी नोन, है ना, प्री नोन, पहले से जाना। कोई ऐसा नाउन है जो पहले से जाना हुआ सुनने वाले को, पढ़ने वाले, तो उसके पहले टीएचई लगाते हैं। जैसे अब देखो अमूमन क्या होता है कि अगर आप कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई नरेशन माने जिसमें कोई बात होती है, घटना का जिक्र होता है, तो उसमें पहली बार अगर कोई नाउन आता है उसके पहले ए या एन आता है ना, काउंटेबल सिंगुलर आता है, आगे पढ़ेंगे आप आर्टिकल चैप्टर में, तो ए या एन आता है। लेकिन वही नाउन अगर दोबारा यूज किया जाता है तो उसके पहले क्या होता है? टीएचई। क्यों? क्योंकि अब वो नाउन रीडर का जाना पहचाना हो गया, वो उसको जानता है। जैसे देयर वॉज अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी थी, ठीक है। अब इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। द प्रिंसेस वॉज वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है जी। अब प्रिंसेस के पहले हमने क्या लगाया? है ना, द टीएचई, और यहाँ प्रिंसेस के पहले लगाया ए। क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें अभी फर्स्ट टाइम हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं प्रिंसेस को, हमें नहीं मालूम कौन सी प्रिंसेस, हम केवल ये जानते हैं कि कोई एक राजकुमारी, इंडेफिनिट सेंस। अब आ जाओ टीएचई यहाँ पर इसलिए लगाया क्योंकि अब हम उस राजकुमारी की बात करें जिसकी चर्चा पहले से हो। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर आप पुष्पक को याद रखते तो आपके टीएचई के बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूजेस आपको याद रहेंगे, जो आपको एग्जामिनेशन में या और कहीं जब क्वेश्चन आप कर रहे होंगे तो वहां आपकी बहुत मदद करेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया। एक और थोड़ी से काम की बात लगे हाथों मैं बता देना चाहता हूं कि जब आप आर्टिकल में पढ़ेंगे तो एक और बात है यूज संबंधित थोड़ा सा। उसमें क्या है कि जनरली यानी आम तौर पर, है ना, नो आर्टिकल कहाँ आता है? प्रॉपर नाउन के पहले, बिफोर अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन तो आप समझते हैं, है ना, ऐसा नाउन जिसे अपने तरह का एक ही का बात, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन जैसे नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी, बहुत सारे इस तरह के। लेकिन अपवाद है, आप पढ़ेंगे आर्टिकल, इसीलिए बोला कि चैप्टर को थोड़ा एक बार देख लो। अपवाद है 20 प्रॉपर नाउन्स है ना, जिसके पहले आपको आर्टिकल लगता है ना। कई ऐसे हो सकते हैं, जैसे देशों के नाम आप बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, नीदरलैंड, बहुत सारे ऐसे, है ना, देशों के नाम बोलते हैं, नदियों के नाम है, नहरों के नाम है, समंदर के नाम है, जहाज के नाम है, ट्रेन के नाम है। इस तरह से आप देखेंगे तो वो पर्टिकुलर एक प्रॉपर नाउन है, फिर भी उनके पहले टीएचई का यूज होता है। तो इस तरह से मैंने कोशिश करी कि आपको आसान तरीके से एक दे दूं ऐसा वर्ड जिससे आपको याद रखने में सुविधा। कैसा लग रहा है ये वीडियो, ये जरूर आप बताएंगे। कैसे बताएंगे? आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, अपने कमेंट्स बराबर देते रहिए। कमेंट्स क्या होता है? मेरे लिए गाइडलाइंस होंगे, उससे मुझे पता चलेगा कि मुझे और कुछ क्या करना है, जिसके लिए आपके लिए बहुत आसान भाषा में कुछ उपयोगी बातें और कर सकूं। हाँ, जाने से पहले एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूं कि वेरी शॉर्टली मैं आपके लिए ओनली, ONLY बहुत ज्यादा यूज होता है, आप सुनते ही समझ सकते हैं। ओनली के कुछ टॉप सीक्रेट्स है, कुछ ऐसे यूजेस भी है, वो थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। थैंक यू।